नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम पौराणिक कथाओं और परंपराओं को सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ, अनसुने तथ्य और अनसुलझे रहस्यों को भी समझते हैं। हर कहानी एक रहस्य खोलती है और हम आपको उसी सफर पर ले चलते हैं। आज हम एक ऐसे अनोखे अनुष्ठान के बारे में जानेंगे जो हर साल दुर्गा पूजा के अंत में होता है, माँ दुर्गा का विसर्जन। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ को इतनी श्रद्धा और उत्साह के साथ बुलाने के बाद हम उन्हें जल में विसर्जित क्यों कर देते हैं? आइए जानते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान हम माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं। वे देवियों की शक्ति का प्रतीक हैं। वह शक्ति जो असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा करती है। नवरात्रि के दिनों में भक्ति, आरती, नृत्य, संगीत और उत्सव का माहौल छा जाता है। लेकिन जब अंत में विसर्जन होता है तो मन में एक प्रश्न उठता है, माँ को हमेशा अपने साथ क्यों नहीं रखा जाता? आखिर उन्हें इतने धूमधाम से विदा क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। माँ दुर्गा की प्रतिमा मिट्टी से बनती है और विसर्जन के समय वह जल में विलीन हो जाती है। ये हमें यह सिखाता है कि माँ का असली स्वरूप प्रतिमा तक सीमित नहीं है। वह तो सर्वव्यापी है, हवा की हर सांस में, जल की हर बूंद में और प्रकृति के हर कण में। विसर्जन हमें यह याद दिलाता है कि माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ है, चाहे प्रतिमा हमारे सामने हो या नहीं। प्रतिमा केवल उनकी शक्ति का अनुभव कराने का माध्यम है। विसर्जन का एक और गहरा संदेश है, त्याग करना सीखो। जैसे हम माँ को पूरे आदर और भक्ति के साथ आमंत्रित करते हैं और फिर समय आने पर उन्हें विदा कर देते हैं, वैसे ही जीवन में भी हर सुख दुख अस्थायी है। जो आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा। यही जीवन का सत्य है और यही विसर्जन का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, आज के समय में हमें विसर्जन करते समय प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। यथासंभव प्रतिमा को शुद्ध मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनवाएं ताकि वह आसानी से प्रकृति में विलीन हो सके। और विसर्जन के बाद सफाई और पर्यावरण की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। यही माँ दुर्गा को सच्ची प्रसन्नता देगा। तो प्रिय दर्शकों, दुर्गा विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है कि माँ दुर्गा सदैव हमारे साथ है और हर चीज का एक समय होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए और माँ दुर्गा के लिए सब मिलकर बोलिए, दुर्गा माँ की जय।